Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to the session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss the question answers of this poem, The Ant and the Cricket. तो बच्चों, yesterday we completed the poem. Today we are going to discuss the question answers. MCQ questions करेंगे, literary device करेंगे. तो let's start. तो अभी सारे बच्चों को पता चल गया है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। दो करेक्टर हैं, एक एंट है और दूसरी कौन है? क्रिकेट है। एंट क्या है? हार्ड वर्क करती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, हार्ड वर्क कर रही है। और ऑन द अदर हैंड क्रिकेट क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है एंड वेस्टिंग द टाइम। तो आपको, जैसे मैंने कल भी बोला था आपको, कि यहाँ पे कन्वे किया गया है मैसेज कि आपको क्या बनना है, एंट बनना है या आपको क्रिकेट बनना है, आपको समय का यूज करना है या टाइम को वेस्ट करना है। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि 2 टाइप्स के लोग होते हैं। एक क्या करते हैं, डे 1 से मेहनत करते हैं, और सेकंड टाइप के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि हम कल करेंगे काम, वी विल डू इट टुमारो, और फिर कहते हैं डे आफ्टर टुमारो, और ऐसे करते करते टाइम जो है क्या होता है, बीत जाता है। क्लियर? और तब वो रिग्रेट करते हैं कि हमने व्हाई दे हैव नॉट यूज द टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है। और आप जैसे स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डे 1 से अपने जो है स्टडी को बिल्कुल जो है परफेक्ट रखना चाहिए, अपडेट करके रखना चाहिए कि बिल्कुल जो क्लास में पढ़ाया गया है घर में जाके उसको लर्न करना चाहिए। क्लियर? तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम समरी भी हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से क्रिकेट जो है पूरे समर और स्प्रिंग सीजन में जब पूरा जो है एम्पल फूड मिलता था या वाटर मिलता था तो वो क्या करता था, एंजॉय करता था, सिंगिंग करता था। और उसने रीजन भी क्या दिया था बच्चों कि वो क्या चाहता था, ही वांटेड कि पूरा नेचर जो है खुश रहे, डिलाइटफुल रहे। क्लियर? और ऑन द अदर हैंड पूरी समर में और स्प्रिंग सीजन में एंट क्या करती रही, कलेक्ट करती रही, फूड को कलेक्ट कर, क्योंकि समर और स्प्रिंग में क्या होता है बच्चों, बहुत सारा खाना मिलता है क्योंकि सारी चीजें जो है ब्लॉसम्स हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में स्नोफॉल होता है। जैसे हमने यहाँ पे एसॉप ने बताया है, जो इसके पोएट हैं, कि ट्री में कोई लीव्स नहीं होती, फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज कवर्ड बाय स्नो। और खाने को तो ऑब्वियसली कहाँ से मिलेगा, राइट? तो किस तरह से वो रिग्रेट करता है और रियलाइज करता है एट द एंड। तो अभी हम पढ़ेंगे बच्चों लिटरेरी डिवाइस, और ये पूरी हमने पोम पढ़ी थी, उसकी समरी पढ़ी थी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो लिटरेरी डिवाइस क्या है बच्चों, कि पहला क्या है, राइम स्कीम क्या है पूरी पोम की। तो यहाँ पे दिया गया है ए बी बी सी डी डी। अब हम देखते हैं कि क्या यही पोम की जो है राइमिंग स्कीम है। लेट्स सी। तो राइम स्कीम क्या होता है बच्चों, कि हम लास्ट में देखेंगे कि ईच लाइन के लास्ट का वर्ड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, सिंग। नेक्स्ट क्या है बच्चों, होम, कम, फाउंड, ग्राउंड, सी, ट्रू, मी। क्लियर? अब हमने क्या करा यहाँ पे, अंडरलाइन करा। अब आपको क्या देखना है कि सिंग और स्प्रिंग क्या सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। आपको स्पेलिंग नहीं देखना, आपको साउंड देखना है कि कैसा साउंड है। सिंग, ग, स्प्रिंग, तो क्या है यहाँ पे, साउंड क्या, सेम साउंड आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ए। नेक्स्ट क्या है, होम। क्या होम और स्प्रिंग सेम साउंड कर रहे हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं। तो इट इज योर बी। होम, कम, दोनों में क्या आ रहा है, म, कम, होम, तो सेम साउंड कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा बच्चों, आपका बी। ग्राउंड, तो फाउंड, ग्राउंड क्या है बच्चों, सेम साउंड कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, क्योंकि ये इससे राइम नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, सी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका, सी, ट्री, मी। तो क्या ये इससे राइम कर रहे हैं, फाउंड से, कम से, सिंग से? तो नहीं कर रहे हैं बच्चों। आप उसको क्या बोल के देख सकते हैं कि सी है, ट्री है, मी है, तो क्या साउंड है इसका, डिफरेंट है।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी डी डी। तो राइम स्कीम क्या हुई बच्चों आपकी? तो इसी तरह से अगर एग्जाम में आपको राइम स्कीम पूछी जाती है तो इसी तरह से आपको लिखना है, ए बी बी और 2 टाइम्स है आपका सी और 3 टाइम्स क्या है आपका डी। तो आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, लास्ट वर्ड की किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखना है, राइम कर रहा है या नहीं कर रहा है नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से, वो आपको देखना है। और इस तरह से आप राइम स्कीम बनाएंगे। तो योर राइम स्कीम इन द पोम फर्स्ट स्टैंडर्ड इज योर ए बी बी सी सी और ट्रिपल डी। अब नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, बोल्ड। फिर अंडरलाइन करना है आपको, बोल्ड, कोल्ड, एंट, ग्रैंड, रेन, ग्रेन, बोरो, टुमारो, सोरो। क्लियर? तो लेट्स सी। तो इसी तरह से आपको अपने आप करना है घर में जाके। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं और घर में जाके यू डू इट योर सेल्फ। बोल्ड, कोल्ड, सेम राइम कर रहे, एंट, ग्रैंड, रेन, ग्रेन, बोरो, टुमारो, सोरो। तो राइम स्कीम क्या बनी बच्चों? सेम है दोनों की, ए बी बी सी सी और ट्रिपल डी। तो हमने देखा कि दोनों स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है, इट इज सेम। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, सर्वेंट, फ्रेंड। सर्वेंट नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस कहा हुआ है बच्चों फ्रेंड में। ए लैंड, बाय, आए, लाइट, नाइट, गे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ए तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अभी नेक्स्ट लाइन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी राइम नहीं बन रही है, ए बी बाय सी, ये भी आपकी बाय है, लाइट बी, सॉरी सी सी, लाइट, नाइट, गे। और नेक्स्ट लाइन में देखते हैं बच्चों, से, अवे। तो ये क्या हो गया आपका, डी और ये डी। क्लियर? तो यहाँ तक क्या है हमारी सेम है, ए बी बी, ए बी बी सी सी डी डी और डी। यहाँ तक क्या है हमारी सेम आई है, बी बी सी सी डी डी डी। अब ये नेक्स्ट जो हमारी 4 लाइन्स हैं, अगर इसमें देखेंगे तो ये ओनली 4 लाइन्स आर लेफ्ट। तो ए एंड देन 2 बी बी। तो इस तरह से आपको राइम स्कीम देखनी है। तो हमने एंटायर पोएम में क्या देखी बच्चों, जो राइम स्कीम इज योर ए बी बी सी सी एंड डी डी डी। क्लियर? तो इस तरह से आपको राइम स्कीम करना है, वही हमने यहाँ पे करा है। राइम स्कीम इज योर ए, तो ये आपका जस्टिफाई भी हो गया आंसर कि इट इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, कोई भी करेक्टर होता है, ह्यूमन करेक्टर, उसको हम यूज करते हैं फॉर एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने ही यूज करा है इंसेक्ट्स के लिए, तो दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। द एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सनल नेचर ऑफ human characteristic to something non-human, the represented of an abstract quality in human. So in this poem, the ant and the cricket are personified. तो ant और cricket को personified किया है क्योंकि हमने ही यूज करा है, और ही हम किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली ह्यूमन, राइट। नेक्स्ट इज योर मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है, जब हम कंपेयर करते हैं, when we compare two opposite things without using the word like and as, then it is called metaphor.
तो सिमिली और मेटाफर सेम होते हैं, दोनों में हम अपोजिट थिंग्स का कंपेयर करते हैं, बट सिमिली में हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं, बट मेटाफर में हम डायरेक्ट उसको यूज करते हैं. A figure of speech in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable. In this line, some crickets have 4 legs and some have 2. तो यहाँ पे हम दो अपोजिट थिंग्स हैं, एक हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं और दूसरा हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं. तो दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज व्हाई यहाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज? मेटाफोर. क्लियर? Lazy humans with the cricket. Alliteration, the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely. अगर हम दो लाइन फर्स्ट लेटर जो है रिपीट होता है, that is called your alliteration. When the weather was warm, when weather warm. तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है W W W. You sang sir, you say sang sir. यहाँ पे S. Same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words बोले. Clear? That is your alliteration. तो इस लाइन में हमारा क्या है बच्चों? When, were, weather, warm, was. तो यहाँ पे क्या है ये? W is repeated, sound is repeated. Clear? और अल्फाबेट्स भी यहाँ पे क्या है? You sang sir, say. That is your alliteration. तो यहाँ पे 3 literary devices are used in this poem. That is your personification, metaphor, alliteration. तो personification क्या होता है बच्चों? जब human characteristic is used, non-human, then it is called personification. तो यहाँ पे ant और cricket क्या है बच्चों? Insect है, but दोनों को personified किया गया है. Next is your metaphor. Metaphor क्या होता है? When we compare two opposite things without using the word like or as. Clear? तो यहाँ पे some crickets have 4 legs and some have 2. Alliteration क्या होता है? Same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words में हम use करते हैं, then it is called alliteration. Clear? ये literary devices are used. Let's discuss the question answers और उसके बाद हम क्या करेंगे? After that we discuss the MCQ question, multi choice questions. Clear? First question क्या है बच्चों? The cricket says, oh, what will come? When does he say it and why? Right? When does it say? He say it. अब देखो यहाँ पे he use हुआ है. तो he किसके लिए यूज करते हैं हम बच्चों? ह्यूमन के लिए यूज करते हैं. बट यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा है? इंसेक्ट्स के लिए यूज करा है. दैट इज वाई यहाँ पे इस फॉर्म में पर्सोनिफिकेशन है. क्लियर? आंसर क्या है बच्चों? द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फुट. अब हमने फाउंड नहीं लिखा, फाइंड्स लिखा है क्योंकि यहाँ पे डस करके क्वेश्चन पूछा गया है. तो हम उसी में जो है प्रेजेंट टेंस में पूछेंगे तो प्रेजेंट में ही आपको आंसर देना है. अगर व्हेन डिड आता तो आप क्या लिखते हैं? ही फाउंड. क्या लिखते हैं बच्चों? ही फाउंड. क्लियर? बट यहाँ डज है तो हम फाइंड के साथ क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे. ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर. जब उसने देखा कि उसकी कबर्ड क्या है, कैसी थी? इट वॉज एम्प्टी. एज द विंटर सीजन केम द क्रिकेट. कई बार होता है बच्चों कि आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया रहता है पोम का, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. बट ये क्या होता है? आपका नॉन पैसेज होता है, पढ़ा हुआ होता है बुक से, पोम पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ये एक्सट्रैक्ट है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है. As the winter season came, the cricket realized that his cupboard at home was empty. He began complaining as soon as, sorry, इसका आंसर दिया गया है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोम का एक्सट्रैक्ट नहीं है ये. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आपको वाला इनका आना है तो ये वाला आंसर लिखना है आपको. अगर 20-30 वर्ड्स का आना है तो आपको चॉइस दी गई है यहाँ पे और. क्लियर? और एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस करेंगे कि एक पोम का स्टैंजा दिया रहेगा,
और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वन लाइन का आएगा तो सिंपल सा आपको यू हैव टू राइट ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। अगर लेंदी आएगा तो आपको लिखना है एज द विंटर season came, the cricket realized that his cupboard at home was empty. He began complaining as soon as he realized that he could not even find a single piece, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था crumbs, piece of something to eat on the snow covered ground. जैसे हमने पढ़ा था कि सारी चीजें किससे कवर्ड थी? स्नो से, स्नो कवर्ड। There were no flowers or leaves inside as it was the winter season. तो obviously winter season में snowfall होता है तो सब घर में रहते हैं और पेड़ पौधे कैसे रहते हैं? सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और फ्लावर्स भी नहीं रहते हैं, no flowers in the tree. He became worried as to what will happen to him without food and shelter. लीव्स नहीं रहेगी तो शेल्टर भी नहीं रहेगा, राइट? और स्नो कवर्ड रहेगी सारी चीजें तो खाने को एक क्रम भी नहीं रहेगा। When he says, oh, what will become of me, कि मेरा क्या होगा? Next question क्या बच्चों? Find in the poem the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender. किसने बोला था ये? एंट ने बोला था। किससे बोला था? क्रिकेट से बोला था। तो अभी हमें ये क्या है? शेक्सपियर का है। तो ये किसने यूज करी थी ये लाइन? द लाइन इज बट वी एंट्स। तो कौन सी लाइन है? बट वी एंट्स। उसने बोला था कि हम चींटियां नेवर बोरो, ना हम लेते हैं और ना हम देते हैं। वी एंट्स नेवर लेंड। तो ये वाली जो लाइन थी किसने यूज करी थी? एंट्स ने। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल्स? आपका क्या है कि प्रिंसिपल्स क्या थे एंट के? उस पे आपके ओपिनियन पूछा गया है। इट टीचेस अ लेसन टू एवरीबॉडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें उसको फेस करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। क्लियर? तो फ्यूचर के बारे में सोच के आपको चलना चाहिए। द एंट्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, इट टीचेस अ लेसन टू एवरीबॉडी टू प्लान फॉर द रेनी डे, और आप कह सकते हैं फॉर द फ्यूचर। क्लियर? Next question is, the ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? क्या आपको लगता है जो चींटी ने बोला था कि भाई तुमने समर और स्प्रिंग में जो वेस्ट करा था अपना टाइम वाइल सिंगिंग, तो आप जाके क्या करो, विंटर में भी डांस करो, तो क्या दिस वर्ड इज अप्रोप्रिएट? तो क्या अप्रोप्रिएट आपको लगता है? द वर्ड डांस हियर मीन्स मैरी, खुश होना, merry making and wasting time. It is appropriate here. The irresponsible cricket does not deserve any sympathy, क्योंकि उसने अपना पूरा समय एंजॉय करा था, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा था। तो यहाँ पे क्या है? द क्रिकेट डज नॉट डिजर्व एनी सिंपैथी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, which line in the poem express the poet's comment? Read them aloud. The poet's comment is expressed in the last two lines. क्योंकि टू लाइन्स को हमने बाद में बताया था कि फोक्स क्या होते हैं? पीपल। कि लोग कहते हैं call this a fable, I'll warrant it too. Some crickets have 4 legs and some have 2. Write a comment in your own words. People say that this story of the cricket, fable means a story, imagination है ये सारा, imaginative, right? Imaginative. And the ant is imaginary or a fable with a moral. और फेबल क्या होता है? हमने पहले भी बताया था आपको, एक स्टोरी होती है और जिसमें कन्वे होता है आपको मैसेज। बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू। बट यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं सो कि ये जो है फॉल्स नहीं है, अनट्रू नहीं है, बट इट इज ट्रू। क्यों बोला उन्होंने? बट द पोएट इज ऑफ अनदर ओपिनियन। ही मेंशंस देयर आर क्रिकेट विद 4 legs, whereas there are with 2 as well, which means there are other insects
एंड इवन ह्यूमन बींग्स, अपने लिए जो है ह्यूमन बींग्स के लिए उन्होंने बोला है दैट लिव लाइक द क्रिकेट। जैसे हमने पढ़े थे कि 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक शुरू से पढ़ते हैं और एक क्या करते हैं डे टू टाइम, या शुरू से काम करते हैं डे फर्स्ट से, और कुछ लोग जो है क्या करते हैं कल और परसों करते हैं। तो हमें कैसा बनना है ये आप लोग डिसाइड करें कि आपको डे 1 से मेहनत करनी है या कल परसों करके टाइम वेस्ट करना है। क्लियर? They waste all their time. They do not prepare or plan for the future and regret when the time is gone. और तब पश्चाताप करते हैं जब समय चला जाता है। क्या समय वापस आता है बच्चों? नहीं आता है। जैसे कल भी मैंने yesterday I told you, time is very precious. Use it properly. Clear? ये है बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऑप्शंस आर गिवन हियर, 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको राइट क्वेश्चन जो है उसमें राइट ऑप्शंस को चूज करना है। क्लियर? तो अगर पोम आपकी अच्छी तरीके से समझ आए अगर आप फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई में तो ऑब्वियसली इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हुज फेबल्स इन द पोम द आंट एंड द क्रिकेट एडॉप्टेड फ्रॉम। अब यहाँ पे फेबल, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि फेबल क्या होते हैं? स्टोरीज होती हैं जिसमें मोस्टली जो है क्या यूज करते हैं? एनिमल्स एज ए करेक्टर। क्लियर? और उसमें क्या होता है? एक मैसेज होता है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है द एंट एंड द क्रिकेट किस से अडॉप्ट की है? क्या रुडयार्ड किपलिंग की है, या पॉलो हो की है, या डैन ब्राउन की है, या एसॉप की है? तो हम शुरू से पढ़े हैं कि इट इज adapted from Aesop. So right answer is your D. Second question क्या है बच्चों? The poet has described the cricket as silly, young, accustomed to sing. Accustomed to sing means used to sing. All of the above. तो obviously ये सारे characters किसको बताते हैं? क्रिकेट को। तो all of the above is your right answer. सिली भी है, यंग भी है, एक्स्टम टू, यूज टू सिंग है, सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो इट मींस योर आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हेन डिड द क्रिकेट बिगिन टू कंप्लेन? कब उसने कंप्लेन करना शुरू करा था बच्चों? समर्स एंड स्प्रिंग, या समर और स्प्रिंग में करा था, या व्हेन ही वाज ड्रेंच्ड इन रेन, या वो जब बारिश में भीग गया था, या व्हेन ही फाउंड हिज cupboard was empty, या तब उसको रियलाइज हुआ था when he found his cupboard was empty. तो फर्स्ट क्या है? समर्स और स्प्रिंग में क्या किया था बच्चों? उसने सिंगिंग किया था, एंजॉय किया था। क्लियर? जब वो वेट हुआ था? नो। कब किया था उसने रियलाइज? when he found his cupboard was empty, जब उसने देखा कि उसका जो कबर्ड है और विंटर्स जो है अप्रोच करने वाली हैं, तो उसे लगा कि भाई his cupboard was empty. Clear? Then the cricket began to complain when he found his cupboard was empty. Now come to the next question, that is which word is closest to the meaning of scarcity of food? Scarcity क्या होता है बच्चों? कमी, right? Starvation है बच्चों, hunger, misery या famine। तो famine जब बहुत ज्यादा जो है खाना नहीं रहता है, भूखमरी, तो scarcity of food means lack of food, that is your famine. Then the cricket began to complain. तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो आपको, क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिगेन, बिगेन, राइट? Which word is closest to the meaning? That is your D is your right answer. Clear? तो इसी तरह से आपको समझ के, क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये तो सिली भी सही है, यंग भी सही है, तो कंफ्यूज करते हैं बच्चों। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करना है। तो अगर पोम समझ में आई है तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम एंट? अब एंट से उसने क्या डिमांड करी थी? विश क्या किया था? माउथ फुल ऑफ ग्रेन, शेल्टर फ्रॉम रेन,
या न्यू क्लोथ्स या ओनली ए एंड बी। तो ऑब्वियसली हमने शुरू में भी पढ़ा था बच्चों कि क्रिकेट ने क्या मांगा था एंड से, माउथ फुल ऑफ ग्रेन और दूसरा शेल्टर। किससे मांगा था? एंड से। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑप्शंस दिए हैं आपको, माउथ फुल ऑफ ग्रेन भी है, शेल्टर फ्रॉम रेन है। तो योर आंसर इज शेल्टर। क्लियर? तो योर आंसर इज माउथ फुल ऑफ ग्रेन and shelter from rain. It means option only A and B. A क्या है? Mouth full of grain और second क्या है? Shelter from rain. Clear? Did he wish to repay the ant? क्या उसने विश किया था कि ये उसको वापस करेगा, रिपे करेगा? Yes, no, maybe, not mentioned in the poem, but it is mentioned in the poem. That is your yes. उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको क्या करूंगा? रिपे करूंगा। क्लियर? So its answer is yes, he wished to repay the ant. Next question क्या है बच्चों? What did he die? What would he die of if the ant didn't help him? तो किसकी वजह से, अगर एंट उसको हेल्प नहीं करती है तो किसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है? Starvation and famine, starvation and sorrow, starvation and poverty, starvation and weakness. तो हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था आपने? क्या ये वाला ऑप्शन सही है? नो। स्टार्वेशन और दुखी, सॉरो। तो इट मीन्स योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्टार्वेशन एंड सॉरो। हु सेड आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड? किसने बोला था बच्चों कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूं और तुम्हारी फ्रेंड भी हूं? एंट ने बोला था, क्रिकेट ने बोला था, दोनों ने बोला था, या किसी ने नहीं बोला था? तो ऑब्वियसली किसने बोला था? एंट ने किसको बोला था? सेड टू क्रिकेट कि आई एम योर सर्वेंट एंड योर फ्रेंड। तो इट्स आंसर इज योर ए। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट, बी एंड हियर ए ऑप्शन इज योर राइट। तो एग्जाम में ऐसे ही समझ के करना है, क्योंकि आपको लगेगा दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, राइट, बट appropriate आंसर कौन सा है? स्टार्वेशन एंड सॉरो। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ द एंट? एंट्स की क्या पॉलिसी होती? तो एंट्स ने क्या बोला था बच्चों? वी एंट्स, हम चींटियां क्या करती है? नेवर बोरो, नेवर लैंड। तो लेट्स सी द ऑप्शन क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है? नेवर बोरो, नेवर लैंड, ऑलवेज गिव एंड टेक, हमेशा देते हैं और लेते हैं, शेयर एंड ग्रो, शेयर करते हैं, ग्रो करते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली हमने कई बार पढ़ा है कि उन्होंने क्या बोला था कि वी एंड्स नेवर बोरो, नेवर लैंड, ना हम लेते हैं ना हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड द एंट एडवाइज हिम टू डू ऑल विंटर? तो क्रिकेट को एंट ने क्या एडवाइस दी थी कि विंटर में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि समर में और स्प्रिंग में आपने क्या करा? सिंगिंग करा, एंजॉय करा, राइट? तो तुम्हें विंटर में भी क्या करना चाहिए? क्या सिंग करना चाहिए, या डांस करना चाहिए, या स्लीप, या रेस्ट? तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या बोला था कि आप जो है जाके डांस करें, क्योंकि समर में, स्प्रिंग में आपने वो टाइम को यूज नहीं करा, आपने पूरा एंजॉय करा है, और अब जाके क्या करेंगे? आप डांस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने दो करेक्टर पढ़े हैं बच्चों, एक पढ़ा है हमने आंट का और दूसरा हमने पढ़ा है क्रिकेट का।
तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एंट क्या है, हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क करती है, और ये क्या है, लेजी है। इसने क्या करा, टाइम को यूज करा, थिंक अबाउट द फ्यूचर, और इसने क्या करा, वेस्टेड द टाइम। ये खुश थी और ये क्या कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था कि इसने टाइम वाइज ही हैज नॉट यूज द टाइम, क्यों नहीं किया टाइम को यूज। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल, आपको एंड बनना है या क्रिकेट करना है, आपको हार्ड वर्कर बनना है या लेजी बनना है, या आपको कल पे टालना है, कोई भी काम करना है, तो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि, और यहाँ पे मैसेज हमें कन्वे कर रहा है कि हमें यूज योर टाइम, टाइम इज वेरी प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। तो अभी आपके पास समय है क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, तो यूज योर टाइम। जैसे जो है बच्चे कल भी जो है बच्चों ने जवाब दिए थे और कोशिश कर रहे थे, तो वेरी गुड, ध्यान दें अपनी पढ़ाई पे। और जिस तरह से यहाँ पे एंट ने जो है मेहनत करी है और फाइनली जब प्रॉब्लम आई है उसको फेस करना पड़ा, विंटर्स में एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो, तो उसने अपना जो है, जो उसने स्टोर करके रखा था, मेहनत करके रखी थी, उसको उसने यूज करा। ऑन द अदर हैंड क्रिकेट ने जो सिंगिंग करके पूरा एंजॉय करा था समर और स्प्रिंग, जब बहुत ज्यादा जो है खाना था, एम्पल ऑफ फूड था, वाटर था, एट दैट टाइम ही वेस्टेड और उसने यूज नहीं करा था। राइट? तो हमें क्रिकेट नहीं बनना है, हमें एंड बनना है। और किस तरह से आपने देखा भी होगा, एक चींटी कितनी मेहनत करती है, कितना हार्ड वर्क करती है, हमें लेसन सिखाती है एक छोटी सी चींटी। तो यहाँ पे विद these वर्ड्स वी एंड द लेक्चर। और बच्चों अभी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।